बिहार विधानसभा चुनाव में मायावती की बसपा किसका खेल बिगाड़ेगी, क्योंकि इस बात की चर्चा होना अपने आप में लाजमी है। देखा जाए तो महागठबंधन वर्सेस एनडीए अलायंस के बीच जो जबरदस्त जंग देखने को मिल रही है, उसमें जनसुराज की भी खूब चर्चा हुई। वहीं एआईएमआईएम ने भी सुर्खियां बटोरी, लेकिन मायावती की बसपा को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भले ही कम चर्चा हुई, लेकिन बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है। कांशीराम ने बसपा को यूपी में अकेले दम पर सत्ता में पहुंचाने के काबिल बना तो दिया था, लेकिन दलितों की एक बड़ी आबादी वाले राज्य बिहार में उसका ये जादू कभी नहीं चला। बसपा बिहार में कभी 1-2 सीटों से अधिक पर सफलता नहीं पा सकी, इसीलिए इन चुनावों में उसकी चर्चा भी रस्म अदायगी तक ही सीमित रही। लेकिन खुद बसपा बिहार चुनाव से पार्टी के कई बड़े संदेश देने की कोशिश कर रही है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद के पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बनने के बाद बिहार उनका पहला टेस्ट है। यहाँ वे लगातार जनसभाएं बैठ के कर रहे हैं। उनकी जनसभाओं में दलित युवाओं की अच्छी खासी संख्या बसपा के लिए उम्मीदें जगाने वाला है। मायावती भी एक जनसभा को संबोधित कर चुकी हैं। पूरे देश का लगभग 8.5% अनुसूचित समुदाय बिहार में रहता है। अकेले बिहार में दलितों की आबादी 19% से अधिक मानी जाती है। इसमें चर्मकार, दुसाध, रेदासिया, पासवान सहित सैकड़ों छोटी छोटी उपजातियां हैं। ये मतदाता चिराग पासवान और मांझी जैसे नेताओं के कारण मोटे तौर पर एनडीए के साथ है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा महागठबंधन के साथ भी है, जो तेजस्वी के एमवाई समीकरण को अतिरिक्त मजबूती देने का काम करता है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि पासवान और मांझी दलित वोटों के मामले में एनडीए के ट्रम्प कार्ड साबित हुए। उनके कारण एक बड़ा वोट बैंक एनडीए के साथ बना हुआ है, लेकिन दलितों का कट्टर अम्बेडकराइट वर्ग अभी भी महागठबंधन को वोट करता है। जिस इलाके में वामपंथी दल मजबूत है, वहाँ यह वर्ग उसे वोट करता है, लेकिन ये वर्ग दलित आइडियोलॉजी के मामले में बसपा को आज भी अपनी सबसे बड़ी पार्टी और मायावती को अपना सबसे बड़ा नेता मानता है। माना जा रहा है कि यही वर्ग बसपा के समर्थन में आ सकता है, जो महागठबंधन का कई सीटों पर समीकरण बिगाड़ सकता है। 2020 के बिहार चुनाव में बसपा ने चैनपुर सीट जीती थी। बाद में इसके विधायक जमाल खान जेडीयू में शामिल हुए। 2005 में उसे भभुआ सीट पर जीत मिली थी। इस बार भी बसपा को कुछ सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, लेकिन मायावती सीटों के कह सकते हैं जीत हार से ज़्यादा अपने मतदाताओं के एकत्रीकरण पर जोर देकर अपनी ताकत दिखाना चाहती हैं। यही कारण है कि कई दलों को मायावती से नुकसान होने का खतरा है। मायावती की सबसे बड़ी प्राथमिकता उत्तर प्रदेश है, जहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी उसके लिए अभी से पूरी तैयारी कर रही है। बिहार में बसपा का असर यूपी से सटे इलाकों में सबसे ज़्यादा है, लेकिन यदि वह यहां अच्छे तरीके से अपने वोट बैंक को जागृत कर पाती है, तो बिहार से सटे यूपी के दलित मतदाताओं में एक अच्छा संदेश दिया जा सकेगा। यही कारण है कि बसपा बिहार चुनाव में खूब हाथ पांव मार रही है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस बात से इनकार कर रही है कि मायावती के मजबूत होने से उन्हें कुछ नुकसान हो सकता है। बीजेपी नेता सुप्रिया सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि लोकसभा से लेकर विभिन्न राज्यों तक जनता लगातार निर्णायक वोट दे रही है। वह कह सकते हैं कि वोट काटने वाली पार्टियों को वोट देकर अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहती। तो ये सारी चर्चा हो रही है। वहीं दलितों को राहुल के नेतृत्व में विश्वास है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। लेकिन फिलहाल किसको नुकसान करेंगी, किसका नहीं करेंगी मायावती, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।